मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये स्तंभन की देवी हैं। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ब्लैक तारा प्रयोग की चर्चा करेंगे। काली तारा, महाविद्या में तारा बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती हैं और इनका जो स्वरूप है, जो ब्लैक तारा कहा जाता है, बहुत ही उग्र माना जाता है। जब आप चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जब आपको ये लगे कि आपकी आर्थिक स्थिति को आप सुधार नहीं पा रहे हैं, पारिवारिक जो स्थिति बेकार हो रही है, डावाडोल हो रही है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक उन्नति में जो रुकावटें आ रही हैं उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तांत्रोक्त प्रभाव पड़ते चले जा रहे हैं, नजर दुआ बदुआ लगती चली जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, मैं किस दिशा में जाऊं, कैसे जाऊं, तो लास्ट में ये प्रयोग किया जाता है ब्लैक तारा। इसकी खास बात है, नदी के किनारे की मिट्टी लाते हैं, नदी के किनारे की इतनी सी मिट्टी लाते हैं और मिट्टी लाने के बाद उसमें 11 लौंग डालिए और 11 लौंग डालने के बाद पानी मिला के एक शिवलिंग का आकार दीजिए। शिवलिंग का आकार देने के बाद उसको एक स्टील की थाली में आप रख दीजिए और रखने के बाद किसी भी मंगलवार, शनिवार ग्रहण सूर्यास्त के बाद आप सामने बैठिए, उस थाली को सामने रखिए जिसमें आपने शिवलिंग रखा है, हल्दी कुमकुम अगरबत्ती लगाएं और आप सामने बैठ जाएं। सामने बैठने के बाद विशिष्ट तरीके से शक्ति मुद्रा लगाएं। शक्ति मुद्रा ये है, ये देखिए, ये शक्ति मुद्रा है, ये शक्ति मुद्रा लगाएं। आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम श्याम तारे क्लीम हूं फट, ओम ह्रीम स्त्रीम श्याम तारे क्लीम हूं फट, ओम ह्रीम स्त्रीम श्याम तारे क्लीम हूं फट, ओम ह्रीम स्त्रीम श्याम तारे क्लीम हूं फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीम स्त्रीम श्याम तारे क्लीम हूं फट, ओम ह्रीम स्त्रीम श्याम तारे क्लीम हूं फट, ओम ह्रीम स्त्रीम श्याम तारे क्लीम हूं फट। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आप जाप करें। एक 20-22 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। 7 दिन का प्रयोग है। 8वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर दें और उसके बाद वो जो मिट्टी की जो शिवलिंग आपने बनाया है इसको पानी में विसर्जित कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है। आपको लगेगा जैसे आपके घर की गंदगी, घर की खराबियां, घर की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी तरह का क्लेश, किसी भी तरह का कहते ना कि श्राप, कुछ भी कह लो, वो पूरी तरीके से नष्ट होना शुरू हो जाता है और एक पूरी तरीके से पूरी बॉडी, पूरा मन, पूरा शरीर, पूरा घर पवित्र होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। तो ये करें और इसका आप लोग फायदा उठाएं। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये प्रयोग को करने से। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पति पत्नी करेंगे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नियम वही है जैसे मैंने हमेशा कहा, पति पत्नी करेंगे तो बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो इस तरीके से इसका फायदा उठाइए। अपने परिवार को एक नई दिशा दीजिए, सुखमय जीवन दीजिए। परिवार के ऊपर आई हुई मुसीबतों को दूर करिए इस विधि से। धन्यवाद।